बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आयशा स्टिचिंग चैनल से खुश आमदीद कह रही हूँ। आज मैं आपको फ़्रॉक की कटिंग बताऊँगी और उन बच्चियों को जो बिल्कुल नई बच्चियाँ आई हैं सीखने के लिए, उनको किस तरीके से बताना है, समझाना है। आप भी अगर नई हैं सीखने वाली तो इसको अच्छे तरीके से देखिए, बहुत आसानी से फ़्रॉक की कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले हमने इसका साइज़ लेना है। बच्चे साइज़ दो मुझे। इस फ़्रॉक का साइज़ मेरे पास, वो कह रही है कि आपने जो भी साइज़ है बना दे, तो मैं अंदाज़े से बना के इनको बताऊंगी कि इन्होंने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपने फ़्रॉक के 3 स्टेप लेने हैं। 3 स्टेप किसको कहते हैं? एक, वो सबसे पहले आप ऊपर से यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए यूँ, और ये आपका है, बताओ बेटा क्या है ये? शोल्डर। सबसे पहले क्या आएगा? ऊंची बोलो ना। शोल्डर। शोल्डर वाला साइज़ है। यहाँ पे हम शोल्डर लिखेंगे कितना लेना, उसके बाद चेस्ट वाला आ जाएगा, यहाँ पे चेस्ट, और उसके बाद कमर। फ़्रॉक के 3 स्टेप होंगे और कमीज़ के 4 स्टेप होंगे। फ़्रॉक हम 3 हिस्सों में काटेंगे। कटिंग करने के वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लेना। अब बताओ बच्चे ये क्या है? शोल्डर। दूसरा चेस्ट। तीसरा कमर। और हिप्स हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसका नीचे से घघरी आ जाएगी इसकी। ठीक, यहाँ पे नीचे इसकी फॉल आ जाएगी, फॉल वाली जगह खुली होगी, इसलिए हम इसकी चेस्ट वाली कोई भी फिटिंग का निशान नहीं लेंगे। शोल्डर, चेस्ट और कमर, कमर तक आएगा। उसके नीचे यहाँ से जब हम ये ऊपर बॉडी लगेगी और इसके नीचे ये फॉल आ जाएगी, यहाँ पे ये सारी चुन्नट आ जाएगी। और चुन्नट आने के साथ यहाँ पे हिप्स का कोई साइज़ नहीं होगा जिसको हम निशान लगाएंगे, नीचे से खुला होगा। फ़्रॉक के 3 स्टेप हैं, शोल्डर, चेस्ट और कमर, हिप्स वाला नहीं है। और कमीज़ के 4 स्टेप हैं। अब इसका जो आपने निशान लगाया है पहला शोल्डर का, इसके ऊपर ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि उसका जो शोल्डर है या तीरा जिसको कहते हैं वो 10 इंच तैयार है। और उसके बाद 14 इंच उसकी चेस्ट वाली जगह पे, और कमर उसकी 12, 2-2 इंच का फ़र्क है इन दोनों में। और यहाँ पे हम जब निशान लगाएंगे तो इसकी मेयर करते वक्त हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इंच स्टेप दो बच्चे। ये इंच स्टेप है। यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ये 10 इंच इसका शोल्डर है। जब इसको शोल्डर की कटिंग करेंगे तो हम इसको हाफ़ कर लेंगे, हाफ़ आ जाएगा 5। हम 5 पे इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसका निशान लगा के फिर इसकी कटिंग से पहले मैं सबसे पहले ये बताऊं कि इसको आपने बैक साइड पे दोनों तरफ पट्टियाँ बना लेनी है लाजम। यहाँ से इस रूह को ये, और दूसरी बेटा इसकी सिलाई लगा के पहले मेरे पास लेके आओ कि आपकी बटन टेक बन जाए। तो बैक है, बैक की हमने देखी है, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने सिलाई लगवा ली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि जो नई सीखने वाली बच्ची हैं वो जब सिलाई लगाती हैं एक उल्टी लगा देती हैं, एक सीधी, और ऊपर अटैच करना उनको ज़रा मुश्किल होता है। तो मैंने ये दोनों तरफ से सीधी साइड पर सिलाई लगवा ली, और ये देखिए आपस में मैंने इसको मिला लिया, यहाँ इस जगह से मिला लिया। अगर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा होता, ये कटिंग में ना होता, तो मैंने इसको एक ही साइज़ लेके एक ही कपड़े को यूं कर देना था और यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देनी। जबकि ये पीस कम है तो मैंने दोनों को आपस में अटैच किया है इस तरीके से, और उसको नीचे बिछा लिया। अब मैंने लेना है इसका फ्रंट। ये बैक है, जिसकी सिलाई आई है वो बैक है, और फ्रंट लेंगे। यहाँ से फ्रंट लेके हमने इसको भी चौड़ाई में देख लिया कितना है बेटा इसका बॉडी, वो कहाँ है? कमर। अच्छा, जब आप लोगों ने कमर यहाँ पे इसकी कमर का हिस्सा, अगर जहाँ से हमने कमर लिया वो 12 इंच तैयार है, तो हम 12 अगर लेंगे तो ये देखिए 12 से काटेंगे तो ना हमारे पास सिलाई का मार्जिन आएगा और ना ही हमारे पास चेस्ट की फिटिंग में उसका कपड़ा आएगा। जब भी आपने कटिंग करनी है तो कमीज़ को देखो उसमें कौन सा स्टेप उसका ज़्यादा चौड़ा है, हिप से है, उसकी कमर है, उसका चेस्ट है या क्या। 4 हिस्सों में जब कमीज़ भी आप काटेंगे तो आपके 2 हिस्से छोटे होंगे और 2 बड़े। कौन से? सबसे पहले शोल्डर जो लेंगे, शोल्डर छोटा आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा?
चेस्ट बड़ी आएगी, छोटी बड़ी आ जाएगी। उसके बाद कमर छोटी और हिप्स बड़े। अब आपने ये देखना है कि आपके पास जो साइज लिखे है उसमें बड़ी चीज़ कहाँ लिखे, बड़े हिंदसे कहाँ लिखे हैं, बड़े लफ्ज़ कहाँ लिखे हुए हैं। 12, 10, 14 कौन सा बड़ा है? 14 बड़ा है। अब 14 हमने लेना है तो इसके अंदर हमने 2 इंच सिलाई का मार्जिन भी डालना है। हम इसको यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। अब 14 है, यहाँ पे मैंने बॉडी के लिए, ये चेस्ट के लिए 14 इंच लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे फिर 2 इंच सिलाई का मार्जिन डाल दिया यहाँ पे। अब ये देखिए 16 पे मैंने इसको कपड़े को बाकी निकाल दिया। सीजर दो बेटा। यहाँ से कट किया और ये याद रखिए बेटा, लंबाई में कपड़ा फटता है, चौड़ाई में नहीं फटता। चौड़ाई में फाड़ोगे तो वो अरेब में आ जाएगा। आपने लंबाई में कपड़ा है तो बेधड़क फाड़ देना है, चौड़ाई में बिल्कुल नहीं फाड़ना। लंबाई और चौड़ाई का बेटा जो आपको जिस चीज़ का पता नहीं चले आप मुझसे पूछती जाओ, लंबाई और चौड़ाई कौन सी है। ये देखो बेटा, यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से है, ये देखो। हाँ जी, ये देखो, ये जो है ना, ये आपको किनारा नज़र आ रहा है, ये यहाँ से किनारा नज़र आ रहा है और ये कन्नी वाली साइड जो है वो लंबाई है। जब आपने कमीज़ बनानी है तो यूँ शलवार बनानी है, यूँ फ़्रॉक बनाना है, इस तरीके से यूँ आएगा। और चौड़ाई इसकी कौन सी है? ये वाली। अब इसमें मैं अगर कपड़ा छोटा कर दूँ, यहाँ से मैं कपड़ा बहुत छोटा कर दूँ, मैंने आपको बताया है कि जो ज़्यादा है वो चौड़ाई है और कम जो है वो लंबाई है। अगर मैं इसको कम कर देती हूँ, समझ लो ये मैंने कपड़ा सारा काट दिया, ख़त्म कर दिया, तो मेरे पास अब ये देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है। इसमें चौड़ाई कौन सी है, लंबाई कौन सी है? शाबाश। कैसे पता चला? हाँ जी, इसको कटिंग को भी छोड़ दो, मैंने किनारा समझो छुपा लिया, ख़त्म कर दिया। फिर भी आपने किस तरीके से इसको देखना है, ये देखो, यहाँ से मैंने कपड़ा पकड़ लिया। अब ये किनारे वाली साइड मैंने छोड़ दी, ये मेरे पास मैंने एक बिल्कुल रिमूव कर दिया, निकाल दिया, ये किनारे वाली साइड ख़त्म कर दिया। यहाँ से मैंने कपड़ा निकाल दिया, ये देखिए कपड़ा मैंने निकाल दिया यहाँ पे। और हमने यहाँ से देखना है, ये देखें इसमें लचक है, ठीक है, और इसमें लचक है नहीं। ये देखिए यहाँ से आपने ये देखना है, इसके अंदर लचक नहीं है। और इस कपड़े को जब पकड़ेंगे तो ये देखिए, यहाँ से पकड़ के देखें, इसके अंदर ये देखिए लचक है। यहाँ से जो लचक वाला कपड़ा होगा वो चौड़ाई, और जिसके अंदर लचक नहीं है वो लंबाई। और जब भी आपने कपड़े के कमीज़ की शलवार की उसको कटिंग करनी है तो लंबाई लेनी है लचक वाली साइड या बगैर लचक के? शाबाश, बगैर लचक के आपने लेनी है। जब भी आप बाज़ार से कपड़े भी परचेज़ करते हो तो मैं आपको यही बताऊँगी, आपने आड़ा कपड़ा नहीं ख़रीदना। आड़े कपड़े का ये है कि जब आप कमीज़ बनाएंगे तो आड़े कपड़े वो अपने बचत के लिए उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके बेच देते हैं, लेकिन जो आड़े कमीज़ वाली, जिसकी कमीज़ औरत की आड़ी होगी वो पहनेगी तो उसकी एक टांग दाईं हो या बाईं, पूरी की पूरी टांग बाहर को और कपड़े कमीज़ घूम के साइड पे हो जाती है। कभी भी आड़े कपड़े का आपने बाज़ार से सूट नहीं परचेज़ करना। अच्छा, अब ये आ गया, ये इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। अब मैं आ जाती हूँ फिर इस साइड पे। ये मैंने 2 पीस बैक के रखे, ये जो है गले वाली साइड है, यहाँ पे गला आएगा और इस जगह पे ये देखिए मैंने बैक जो है ऊपर तले ये सिलाई लगवा के रख दिया और इसको मैंने फ्रंट को ऊपर रखना है और यहाँ से तकरीबन हाफ सीम यानी कि आधे इंच का फ़र्क रखना है। जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये बैक ऊपर तले बंद हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल बराबर में यूँ रख के इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, बैक और फ्रंट आपस में मिलेंगी नहीं, ये ऊपर तले नहीं आएगा। बैक और फ्रंट आपस में मिल तो जाएंगी लेकिन ऊपर पट्टी इस तरीके से आएगी, यूँ ऊपर तले बंद नहीं होगी। इसलिए मैंने इसको हाफ सीम का यानी कि आधे इंच का फ़र्क रखना है, इस तरीके से यूँ, और इसको यूँ रख दिया। अब जब हमने निशान लगाना है तो मैंने निशान पीछे वाले कपड़े से नहीं लगाना है, मैंने ऊपर वाले अगले से लगाना है। अगर मैं यहाँ से लगाऊंगी तो मेरा ये वाला पीस छोटा है तो ये ज़्यादा पिछला कम कट जाएगा। मैंने जब भी सिलाई का निशान लगाना है ऊपर वाले कपड़े से लगाना है। अब यहाँ से मैंने सिलाई जब लगानी है निशान, तो ये 10 इंच इसका शोल्डर था और मैं 10 ही रखूँगी,
मैं इसके अंदर सिलाई का मार्जिन नहीं रखूँगी। मैं आपको बताऊँ, बाज़ ख़वातीन घर में कपड़े सीती हैं और स्टिच करती हैं, जब वो क्या करती हैं, इसके अंदर सिलाई का मार्जिन 1 इंच या आधा इंच रख लेती हैं। शोल्डर डाउन नीचे अप गिर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है शोल्डर, जबकि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी कोई बच्ची सिली हुई कमीज़ मुझे दिखाओ ज़रा। मैं आपको इस कमीज़ के ऊपर बता दूं कि मैंने इसके अंदर सिलाई का मार्जिन क्यों नहीं रखा। यहाँ पे मैंने शोल्डर की अगर कटिंग की है तो मैं आपको बताऊं, जहाँ से शोल्डर की कटिंग हमने की, इस जगह से ये शोल्डर की कटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच ली है, तो मैं 13 ही काटूंगी, 6.5 पे कटिंग करूँगी। अब जब हम कपड़े पहनते हैं तो क्या होगा, ये कपड़ा पीछे बैक पे से गला खुले तो ये इस तरीके से यूँ हो जाएगा। अब यूँ करेंगे तो ये खुल जाएगा। अगर मैं इसके अंदर सिलाई का मार्जिन भी रखूँगी तो ये डाउन, ये अप है और ये डाउन, शर्ट जो है वो नीचे शोल्डर से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि पीछे गले के ऊपर जब हम यहाँ पे गले की नेक की कटिंग करते हैं तो ये यहाँ से, ये देखें, ये चीज़ अप है और ये डाउन, यहाँ से नीचे ये चीज़ खुल गई है। देखें, अगर मैं 3 इंच का भी गला काटूँ, 2.5 का काटूँ, फिर भी ये ऐसे खुल जाएगा। इसके अंदर मैंने शोल्डर में बिल्कुल भी सिलाई का मार्जिन नहीं रखना, उसमें रखेंगे जिसकी आपने बैन लगानी है। जिसकी बैन लगानी है उसके नीचे पीछे कपड़ा हम नहीं काटते, तो फिर वो नीचे नहीं गिरता, उसका हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। अदरवाइज़ हमने इसके अंदर सिलाई का मार्जिन नहीं रखना। ये पकड़ो बेटा, यहाँ से मैंने 5 इंच ही इसका शोल्डर रखना है यहाँ से। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, अगर आपने सर्दियों के कपड़े कटिंग करने हैं तो आप उसका आर्म होल यानी कि उसका कंधा बड़ा रखोगे। वो क्यों कि नीचे बनियान या कोई हाई नेक वगैरह पहननी हो तो ये चीज़ उसको घुटे नहीं। हाँ जी बेटा, ठीक है, लगाओ सिलाई यहाँ से। और गर्मियों का कपड़ा तो उसके नीचे हम कोई ऐसा कपड़ा यूज़ नहीं करते। इसको मैं यहाँ से 5.5, यहाँ से 5.5 पे मेरी चौक हो रहा है किसी कलर का जो सही नज़र आए। अब यहाँ से मैंने इसको 5.5 के ऊपर यहाँ पे कट कर लिया, 5.5 पे, और पूरी ब्रैकेट बना लूँगी यूँ इस तरीके से। अब ये देखें, ये 1 और ये 2 और ये लाइन जो है ये 3, 1 2 3, बॉडी मैंने 3 हिस्सों में काट ली। शोल्डर, चेस्ट, कमर, ये शोल्डर है, ये कम है, ये चेस्ट ज़्यादा और यहाँ पे कमर कम आएगी। और ये देखें, एक लाइन मैंने ये लगा दी, 1, ये 2 और ये 3 लाइनें लगाई हैं, 3 हिस्सों में फ़्रॉक कट जाएगा। अब यहाँ से मैंने जब करना है, ये मैंने ब्रैकेट बना ली, यहाँ पे मैंने हाफ सीम आधा इंच, यहाँ से ये देखो ये आधा इंच है, ये आधा इंच पे यूँ हल्का सा डॉट लगा दूँगी यूँ। ये आधा इंच पे मैंने डॉट लगाया, इसी को आपने यूँ कर देना है, ये इस तरीके से, और ये इसकी कटिंग आ जाएगी। अगर आप अच्छे वाला कपड़ा, कोई नीट कपड़ा यानी कि जिसको आप कह सकते हो कि उसके बॉडी के ऊपर डिज़ाइन करना है या कुछ, तो इसकी अगली कटिंग बच्चे की भी होती है ये कि, लेकिन ये आप अभी सीखने वाली बच्ची हो नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको 1 इंच हम शोल्डर की डाउन कटिंग रखते हैं। जब भी आप देखो आपके शोल्डर डाउन हैं, अप हैं या डाउन, नेक वाली साइड से अप और पीछे से डाउन, और आपने यहाँ से ये नेक वाली साइड से अप और यहाँ से डाउन, ये तकरीबन 1.25 इंच का आपने फ़र्क रखना है। ये तिरछी कटिंग लगा देनी है, सिलाई लगेगी तो ये और बढ़ जाएगा यहाँ से। अब इसकी मैंने चेस्ट की कटिंग लेनी है यहाँ से। मैं फिर आपको बताऊँ, यहाँ से इस कपड़े से आपने साइज़ लेना है, इससे नहीं लेना। 14 इंच पे इसकी चेस्ट का है, यहाँ से मैंने 14 ये रखा, 7 और 7 14। उसके बाद आ जाता है 12, 6 पे, शाबाश, ये 6 पे। अब इस लाइन को मैंने इसके साथ मिला देना है, और ये मेरे पास थोड़ा सा कटेगा, ये सिलाई का मार्जिन आ गया, हाँ जी देना है। अब यहाँ से आपने बॉडी वाली साइड को, फॉल को नहीं, बॉडी वाली साइड को आपने तकरीबन यहाँ पे 1.25 इंच, ये 1.25 इंच के ऊपर हल्की सी राउंड कटिंग करनी है। वो किस लिए कि बाद देखिए छोटे बच्चियों ने कपड़े फ़्रॉक पहने हुए होते हैं तो उनकी बॉडी वाली ये बेली वाली साइड ऊपर और साइडें नीचे लटक रही होती हैं। क्यों लटकती हैं कि ये कटिंग नहीं की हुई होती। अब ये कटिंग करेंगे तो ये डाउन है और ये अप है, यहाँ से फ़्रॉक की फॉल नीचे नहीं लटकेगी। अब मैं फॉल यहाँ से जब लगाऊंगी, इसकी कटिंग नहीं हम करेंगे, इसकी करेंगे, ये मैंने करनी है। और ये सिलाई का मार्जिन आपने इसको
सिलाई वाले मार्जिन यहाँ पे ये देखिए, इसको ये कट कर दिया और यहाँ से ये कट कर दिया। ये बिल्कुल डीप लेके जाना है इस तरीके से, और उसके बाद आपने ये काट दिया। छोटे बच्चे की नेक जो काटनी है हमने 2.5 लेंगे और 5 कट जाएगी, और डीप जितना आपने गला, और ये याद रखिए छोटे बच्चे की गले की कटिंग ज़्यादा डीप नहीं करनी, वो फिर सारे कंधे वंधे बच्चे के नज़र आते हैं। आपने बिल्कुल नेक के साथ साथ उसकी गले की कटिंग करनी है। मैं अंदाजे से आपको बता दीजिए बेटा, कौन सी वाली पट्टी यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, वो मैं करवा देती हूँ। ये लो, ये पकड़ो, पिछले गले की कटिंग कम, ये देखिए, और उसके बाद मैं अगले की कर दूंगी ज़्यादा। आपने इसका निशान लगा लेना है। जब हम मशीन में कपड़ा सिएंगे तो हमारे कपड़े की लेंथ और चौड़ाई लंबाई यहाँ से, ये अगर आप मशीन चला रहे हैं तो ये कम साइड आपकी मशीन के अंदर होगी और ज़्यादा वाली बाहर। यहाँ से आपने सिलाई ये रखनी है, यूँ निशान लगा लेना है। ये आपका सिलाई का मार्जिन है ये वाला, ठीक है। अब ये जो पट्टी मैंने बढ़ा के रखी थी ये वाली, ये किस तरीके से आएगी। अब देखें, मैंने इसको रखा, अगर मैं इसको बढ़ा के ना रखती, यूँ बराबर में रखती, तो ये देखें ये बंद नहीं होना था। और अगर इसको मैंने इसके ऊपर रखा तो ये देखें मैंने यहाँ से पूरा कर लिया और ये चीज़ बढ़ गई। मैंने नीचे रख के बताई है, ये देखिए ये बढ़ गई। इसको मैंने ऊपर तले रखना है यूँ, ये देखें अब ऊपर तले ये बंद हो गया। और अब इसकी बॉडी हम रखेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से ये देखें पूरी बराबर आ गई। समझ आ गई बेटा। जिस चीज़ का नहीं पता चला मुझे फिर बता दो। और यहाँ से फॉल लंबाई में ही फॉल लेनी है, और इसकी चुनर धागे वाली डालो, और इसकी लेंथ लो कितनी है। लो बच्चे, जिनको ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करें, नए देखने वाले सब्सक्राइब करें, बेल का बटन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।